लोग कहते हैं आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए कि पैसा होने के बाद भी मदद नहीं करते हैं। वो गरीबों को हर जगह जलील करते हैं। पर ये जो गरीबों को जलील करते हैं वह कहीं ना कहीं पहले भी जलील हो चुके होते हैं, जो गरीबों से उनका बदला लेते हैं। और ये जो गरीब होता है ना, वो आदत से गरीब होता है। कभी आपने सोचा है कि इन गरीबों पे इतना कर्जा हो कैसे जाता है? इनकी जो रहती है ना कमाई होती है 10,000 और ये खर्चा करेंगे छोटे छोटे कार्यक्रम में लाखों से। अगर इनके यहाँ गोद भराई का कार्यक्रम हुआ 1.5-2 लाख ख़त्म, इनके यहाँ शादी हुई 8-10 लाख ख़त्म। तो जब अपनी हैसियत नहीं है तो इतने सारे मंदिर हैं, कोर्ट हैं, वहाँ पे शादी कर लो। नहीं, इनको फिक्र है ये समाज के 4 लोगों की। ये कर्जा करेंगे, ज़मीन गिरवी रखेंगे और क्या करेंगे, फिर अच्छे से बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करेंगे। और जो पैसे देने वाला है वो रहता है इनकी नज़र में चीठा चमार। बोलते हैं इनको कि बहुत कंजूस है, बहुत सियाना है। तो भाई वो अपनी मेहनत की कमाई क्यों लोगों को दिखाने के लिए करे? और करे भी तो वो अपने बच्चों के इसमें करेंगे ना। आप क्या कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए पैसे उधार मांग रहे हो, तो वो क्यों दे? और जब वो दे भी देगा तो फिर उसको अपना ही पैसा भिखारियों के लिए भिखारियों की तरह मांगना होगा। ऐसा होता है ना। अब जब तुमने इतना कार्यक्रम अपनी बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से करी है तो उसको भी अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करनी है। फिर नहीं, लोग कहेंगे कि इसने इसकी बेटी को इतना दहेज दिया, इसकी बेटे की शादी में इतना खर्चा करा, तो क्यों ना करे? वो उधार लेकर तो नहीं कर रहा है। और तुम कितना वो कर रहे हो? अगर तुम्हारी सैलरी 10,000 है तो तुम 10,000 के हिसाब से खर्चा करो ना। लेकिन नहीं, ये गरीब और बढ़ चढ़ के इनकी जो इज्जत रहती है ना, इतनी ज़्यादा वो रहती है कि इनको दुनिया भर की फिक्र रहती है। एक बार जो अच्छा कमा रहा है ना, वो 500 लोगों की रसोई देकर अपना कार्यक्रम निपटा सकता है। लेकिन जो नहीं कमा रहा, जो ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, वो अपना दूसरा बेटा भी, ओ भाई आखिरी शादी है, अब इनके बच्चों पे बात गई, नहीं फिर 10 नहीं 15 लाख रुपए खर्च करेगा। तो मत करो मदद ऐसे लोगों की, क्योंकि इनकी इज्जत बहुत ही सोकाल्ड होती है, ये मालूम है। अगर आपने इनको पैसे दे दिए है ना, तो ये आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करने वाले। ध्यान रखो कि अगर आपने अपनी मेहनत की कमाई इन गरीबों पे खर्च करी है तो यह समझेंगे क्या यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह जो खुद कमा के और खा सकता था या फिर और अच्छा बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए कोशिश करते, उनको आदत हो जाती है उधारी में जीवन जीने की, और फिर वो आपको जलील करेंगे। नहीं, अगर आपने आपका पैसा मांग लिया तो बस आपको बेइज्जती करनी है उनको। तो मत करो इन गरीबों की मदद। ये आदतन गरीब रहते हैं, मैंने देखा है। मैं पहले सोचती थी कि नहीं, भगवान ने इनको गरीब बनाया है तो इनकी मदद करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको इन गरीबों पे दया होती है। इन गरीबों को वंश बढ़ाने की इतनी वो रहती है ना टेंशन कि इनके 6-6 7-7 बेटियाँ हो जाती है, और उन बेटियों को भेड़चाल चलाते हैं ये एक बेटे के लिए। और एक बेटा हो भी गया, चलो मान लो कि 2 बेटे के बाद एक बेटा हो गया, नहीं, एक बेटे से पेट नहीं भरेगा, इनको दूसरा बेटा भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बेटा एक आँख के बराबर होता है। इनको इतनी टेंशन होती है इनके वंश की कि पूछो मत। घर में खाने के दाने नहीं, लेकिन उनको 5-5 6-6 बच्चे चाहिए। आप कभी रोड साइड भीख मांगने वाले देखना, या फिर जिनके बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनके बच्चे हमेशा ही गोदी में उठाने जैसे इतने छोटे होते हैं। कभी सोचा है? मैं तो देख देख के, यानी कि मैंने जब इनका बैकग्राउंड देखा है, ये जानबूझ के इनका हर साल इनका चलता ही रहता है। आज ये बच्चा हुआ, फिर ये हुआ। यानी कि एक किराएदार रहती थी हमारे आसपास जिसकी 6 बेटियाँ हुई। उनका खुद का घर तक नहीं था, सिर्फ एक 12 बाई 12 का जो हॉल रहता उसमें रहते थे ये। हस्बैंड भी कोई अच्छा खासा कमाता नहीं था। उसकी 6 बेटियाँ हुई, 7वीं बार लड़का हुआ है। मतलब सोचो उनको वंश बढ़ाने की कितनी चूल रहती है। फिर क्या ये 7 बच्चे अच्छा सा खा पी सकेंगे? नहीं, बाकी 6 तो भीख मांगेंगे। और अपन क्या करेंगे? हम हमारी मेहनत का उनको देंगे। अब इनमें बच्चों की गलती तो नहीं है, चलो मान लिया। तो फिर बच्चों को गदाइमाली करने के लिए माँ बाप के पास होना भी नहीं चाहिए। अगर मदद करनी है तो बच्चे से क्लियर पूछो ना, उसको उसके माँ बाप के पास रहना है या नहीं रहना है। क्लियरली लीगल एग्रीमेंट करो, और लेना हो तो गोदी ले लो। क्योंकि ऐसे तो अगर हम उसको भीख देते रहेंगे तो माँ बाप ने तो सोच लिया कि दुनिया में इमोशनल फूल बहुत सारे हैं, इनकी हेल्प से हमको पैसा मिलता रहेगा। तो ये जो बोलते हैं ना कि गरीब होते हैं, आदत से गरीब होते हैं रियली में। और अगर भगवान उनको सजा दे रहा है तो आप कौन हो उनकी मदद करने वाले? देखो, ये बात मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में किसी की मदद नहीं करी। मैंने लाइफ की जितने लोगों की मदद करी ना, साले एक नंबर के हरामी कुत्ते। अब मैं जितनी गालियाँ दूँ ना इतने, यानी कि मेरा दिमाग आधा से ज़्यादा इसलिए ख़राब है क्योंकि मैंने कभी इतनी इमोशनल बेवकूफ़ थी मैं कि हर किसी की हेल्प करती थी। यानी कि मेरा खुद के पास भले खाने का ना हो, मैं दूसरों को दान दे देती थी। यानी कि कई बार मैं भूखी भी रही। मैंने जो पैसा थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करा 8-10 हज़ार, मैंने उसको भी उधार दे दिए। और जब पैसे मांगने की बारी आती है और सामने वाला अगर देने में सक्षम भी है तो आपको इतना जलील करेगा ना कि आप खुद
यानी शर्मिंदा होगे, आपका मेंटल पीस ख़त्म हो जाएगी। यानी पैसे डूबे तो डूबे, आप खुद मेंटल हो जाओगे ये बात सोचने की कि नहीं मैंने मेरे एक एक शौक मारा है, ये पैसा मैंने कैसे इकट्ठा करा था, मैंने उस पर इतना दया करी, उसकी हेल्प करी और वो मेरे को इतना जलील कर रहा है। आपको पैसे डूबने का इतना टेंशन नहीं रहेगा जितना वो आपकी बेइज्जती होने का आपको टेंशन रहेगा। तो मत करो किसी की हेल्प। कोई मर रहा है तो मरने दो, क्योंकि आज जो मरने की आपको धमकी दे रहा है ना, इसके आप जान बचा लोगे ना तो बाद में आपको ये कहेगा आपने कोई एहसान तो नहीं किया। और अगर ज़्यादा ही इमोशनल फूल बन रहे हो, यानी कि ज़्यादा ही कीड़ा काट रहा है कि नहीं मेरे को मदद करनी है, तो लीगल एग्रीमेंट करो, या फिर ज्वेलरी गिरवी रखो, या मकान के पेपर गिरवी रखो, कुछ भी गिरवी रखो। लेकिन ऐसे बेवजह, भले कोई सगा भाई हो, सगी बहन हो, सगा ताऊ हो, या सगी माँ, यानी कि कोई भी मासी वासी फूफा बुआ कोई भी हो, पहले रिश्ते में व्यवहार बरोबर होना चाहिए। लीगल एग्रीमेंट, आप मदद तो कर रहे हो ना, मदद कर रहे हो, सामने वाले को ज़रूरत है पैसे की, आप पैसे तो दे रहे हो ना। अगर सामने वाले की देने की नीयत होगी तो वो देगा। अब आप अगर ये सोच के नहीं आपस की जगह में कहाँ मैं कुछ चीज़ गिरवी रखूँ, तो नहीं, फिर वो सामने वाला पैसे नहीं देगा। और अगर आप देखो चीज़ें गिरवी रख कर भी पैसे दोगे ना, तो सामने वाला कहे अरे मेरे मकान के पेपर ले लिए, ज्वेलरी ले ली, तो भाई छुड़ा लो ना, गिरवी रखी तो छुड़ा लो, हम कौन सा लेके भाग रहे हैं। और आपकी मुसीबत में हमने मदद तो करी ना, आप दे दो। आपने पैसे उधारी लिए थे ना, देने के लिए लिए थे ना, तो आप पैसे दे दो, अपनी चीज़ ले लो। अगर आपकी देने की नीयत नहीं है, इसीलिए आपको इतनी चूल मच रही है कि आप हमको बता रहे हो कि हमने पेपर लिए या कुछ किया, तो या फिर हमारे से मांगो ही मत। जो किसी बहुत सारे हैं सुनार हैं, जो बहुत सारे सुनार जो रहते हैं वो उधार देते हैं, उनसे लो, दूसरे लोगों से लो ना। नहीं, दूसरों को तो आप सब कुछ गिरवी रख के पैसे ले लोगे, लेकिन जो अपना है ना, उसने अगर अपनी ज़मीन बेच के भी आपको पैसे दिए ना, तो आप उसका 1 रुपया वापस नहीं करने वाले हो। और ये हमारे ऊपर बीत चुकी है, हमने हमारे जीवन गरीबी में निकाला है, लेकिन जिनको हमने पैसे दिए ना, उनके ठाट बाट तो देखो, वो हमको ही जलील करते हैं। तो कोई मर रहा है तो मरने दो, प्लीज़ इमोशनल फूल मत बनो। या फिर ज़्यादा ही अपने को कीड़ा काट रहा है तो फिर कुछ भी चीज़ गिरवी रखो, क्योंकि उनकी वाइफ, उनके बच्चे सोने में जड़े हुए रहेंगे ना, आपके बच्चे छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारते रहेंगे। तो बस ये फालतू की मदद करना बंद करो बस।